अगर एक नई सीएससी आईडी लेने की सोच रहे हैं तो एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इसका पूरा का पूरा प्रोसेस अब पहले जैसा नहीं रहा। जी हाँ, ये बिल्कुल बदल चुका है। तो चलिए इस नए और बदले हुए प्रोसेस को बिल्कुल शुरू से एक-एक करके समझते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। एक सीएससी सेंटर खोलना ये सिर्फ एक दुकान खोलना नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसा मौका है जहां अपना काम शुरू करने के साथ साथ समाज की सेवा भी होती है। मतलब ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि अपने ही लोगों के काम आकर अपने इलाके में एक अलग पहचान बनाने का एक शानदार अवसर है। और इसी अवसर के जरिए बनते हैं एक ग्राम स्तरीय उद्यमी, यानी कि VLE, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। ये असल में डिजिटल इंडिया मिशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसका एक ही मकसद है, देश के हर नागरिक तक, हर कोने तक डिजिटल सर्विसेज को पहुंचाना। तो सवाल ये उठता है कि CSC आखिर है क्या? देखिए, ये सरकार के नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत बनाए गए सर्विस सेंटर हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा केंद्र जहां लोगों को सारी जरूरी सरकारी और प्राइवेट सर्विसेज एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। खासकर उन दूर दराज के गांवों और कस्बों में जहां इन चीजों के लिए लोगों को बहुत भटकना पड़ता है। तो चलिए इस पूरे सफर को 5 आसान स्टेप्स में देखते हैं। सबसे पहले हम CSC के मौके को समझेंगे, फिर एप्लीकेशन के लिए क्या तैयारी करनी है वो देखेंगे, इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, फिर जो नया वीडियो वेरिफिकेशन है वो क्या भला है, और आखिर में फॉर्म जमा करने के बाद क्या करना होता है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक CSC सेंटर के जरिए आखिर कौन कौन सी सर्विसेज दी जा सकती हैं और क्यों ये एक जबरदस्त बिजनेस का मौका है। यहाँ पर सर्विसेज की एक पूरी दुनिया है। मतलब G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज जैसे आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंकिंग सर्विसेज जैसे पैसे जमा करना, निकालना, eKYC। इतना ही नहीं, LIC और SBI जैसी कंपनियों का बीमा, बिजली पानी के बिल, मोबाइल रिचार्ज और तो और ट्रेन टिकट बुकिंग, डिजिटल पढ़ाई के कोर्सेज और डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह यानी टेलीमेडिसिन भी। जरा सोचिए, गांव के लोगों को अब इन सब कामों के लिए शहर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये कितना बड़ा बदलाव है ना? चलिए अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कुछ तैयारी करनी होती है। इसे आप एक चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं, ताकि जब फॉर्म भरने बैठें तो सब कुछ हाथ के नीचे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई में कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, आप उसी इलाके के रहने वाले होने चाहिए जहां सेंटर खोलना चाहते हैं। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। किन किन चीजों की डिजिटल कॉपी तैयार रखनी है, ध्यान से सुनिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक या फिर एक कैंसिल चेक, वोटर आईडी कार्ड, और जो भी सबसे ज्यादा पढ़ाई है उसका सर्टिफिकेट। एक बात का खास ध्यान रखना है, हर फाइल का साइज 100 KB से कम हो। और हाँ, सबसे जरूरी टिप, अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल से जरूर लिंक करवा लें, क्योंकि सारा OTP और वेरिफिकेशन का खेल इसी पर टिका है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम मेन एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बढ़ें, रुकिए। एक बहुत ही जरूरी स्टेप है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता, और वो है टेक यानी टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेट। ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जो CSC एकेडमी देती है, और अब ये एकदम कंपलसरी हो गया है। मतलब मेन CSC एप्लीकेशन शुरू करने से पहले इसके लिए रजिस्टर करना होगा और अपना टेक नंबर लेना होगा। इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये बस ये पक्का करने के लिए है कि जो भी VLE बन रहा है उसके पास बेसिक जानकारी हो। तो जब टेक नंबर हाथ में आ जाए, तब हम आते हैं तीसरे और सबसे मेन स्टेप पर, ऑफिशियल पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना। चलिए इसको भी स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले register.csc.gov.in पर जाना है। वहां अपना TEC सर्टिफिकेट नंबर और मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरीफाई करना है। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, पता वगैरह भरें, फिर अपने कियोस्क यानी सेंटर का नाम और लोकेशन डालें। इसके बाद पैन और बैंकिंग डिटेल्स देनी है, और आखिर में जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने पहले तैयार किए थे उन सबको अपलोड कर देना है। हाँ, इस फॉर्म में एक चीज को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है, एड्रेस को लेकर। देखिए, पर्सनल एड्रेस मतलब वो पता जो आधार कार्ड पर लिखा है, यानी घर का पता, और कियोस्क एड्रेस मतलब वो जगह जहां CSC सेंटर असल में चलेगा। ये घर से अलग भी हो सकता है, पर शर्त बस इतनी है कि वो जगह ऐसी हो जहां आम लोग आसानी से आ जा सकें।
अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे नए और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये एक नया स्टेप है जो हाल ही में जोड़ा गया है, मोबाइल ऐप के जरिए वीडियो वेरिफिकेशन। इसका जो मेन फंडा है वो बहुत सिंपल है। जैसा कि गाइडलाइंस में बताया गया है, बस एक सादे कागज पर अपना पैन और एप्लीकेशन नंबर लिखना है और अपनी दुकान वाली जगह पर खड़े होके 10 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो ये होगा कैसे? देखिए, सबसे पहले अपने ईमेल पर आए लिंक से CSC ऐप डाउनलोड करनी है, फिर ऐप खोलकर परमिशन देनी है, खास तौर पर GPS/लोकेशन की। इसके बाद अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और एक सिक्योर कोड डालना है जो ईमेल पर ही मिलेगा। फिर जहां भी सेंटर खोलना है उस जगह के बाहर खड़े होना है, ऐसे कि पीछे बिल्डिंग दिखे। हाथ में वो A4 कागज पकड़ना है जिस पर पैन और एप्लीकेशन नंबर लिखा हो, और बस अपना नाम और जन्मतिथि बोलते हुए 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। अब ये स्टेप इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये ऐप आपकी लोकेशन को जियो टैग करता है। मतलब सरकार को पक्का पता चल जाता है कि सेंटर सच में उसी जगह पर है जिसका पता दिया गया है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल सही लोकेशन पर जाकर ही रिकॉर्ड करना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो एप्लीकेशन सबमिट हो गई, वीडियो भी अपलोड हो गया। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर कि अब आगे क्या होगा। सबमिट करने के बाद क्या करना है? अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। इसके लिए बस CSC रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर वापस जाना है, अप्लाई पर क्लिक करके चेक स्टेटस चुनना है। अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालिए, कैप्चा भरिए और सबमिट कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन कहां तक पहुंची है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में उम्मीद से ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर ऐसा हो तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है? सबसे पहले तो सबमिट करने के बाद कम से कम 15 दिन इंतज़ार करें। अगर फिर भी कोई अपडेट नहीं आता तो अब थोड़ी पहल करनी होगी। अपने एरिया के CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढिए और उनसे बात कीजिए। उनसे फिजिकल वेरिफिकेशन के स्टेटस के बारे में पूछिए। हो सकता है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भी जमा करने को कहें। वही प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और फिर जब ये सारी जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी तो आएगा वो मैसेज जिसका इंतजार था। बधाई हो, आपकी CSC ID अप्रूव हो गई है। आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक टेम्पररी पासवर्ड भेजा जाएगा। बस उस ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके पहली बार डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन किया जा सकता है। तो ये थी पूरी कहानी, शुरू से लेकर आखिर तक। हाँ, थोड़ी मेहनत तो है, पर हर एक स्टेप का अपना एक मकसद है। अब असली सवाल तो ये है कि इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए और अपने गांव या कस्बे में डिजिटल इंडिया की क्रांति लाने के लिए कौन तैयार है।